हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सी एस कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर से रिलेटेड इन पाइथन। पाइथन में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने होते हैं और किस तरीके से हम यूज करते हैं, प्रत्येक ऑपरेटर का किस तरीके से यूज किया जाता है, क्यों इस्तेमाल में लाए जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को आप कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जान सकते हैं। आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है कि एक वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से कंपेयर करवाना। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू। दो वैल्यूओं को आपस में कंपेयर करवाना, दो वैल्यू को आपस में रिलेशन फाइंड आउट करना, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, पाइथन आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू, दो वैल्यू को कंपेयर करता है। दे रिटर्न बुलियन रिजल्ट, रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स। जब भी आप दो वैल्यू को कंपेयर करवाएंगे, दो या दो से अधिक वैल्यू को जब कंपैरिजन किया जाता है, रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है, अगर वो वैल्यू ट्रू पाई जाती हैं तो या फॉल्स पाई जाती है तो इस तरीके की कंडीशन में दो तरीके का आउटपुट मिलेगा आपको, या तो मिलेगा ट्रू या फिर मिलेगा फॉल्स। दीज ऑपरेटर आर एसेंशियल इन डिसीजन मेकिंग। किस लिए यूज किए जाते हैं ये, ज़्यादातर कहाँ पर की यूज किए जाते हैं भाई, डिसीजन मेकिंग में। एंड कंट्रोल फ्लो इन पाइथन प्रोग्राम, और पाइथन के प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सच एज इन इफ स्टेटमेंट और लूप्स एंड एक्सप्रेशंस। तो ऐसी कंडीशन आपको देखी होगी इस इफ में या लूप में, इस तरीके की कंडीशन में क्या करता है, अप्लाई किया जाता है। कौन सा ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आया होगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर कहाँ यूज किए जाते हैं, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता होती है। डिसीजन मेक करना है, चेक करना है वैल्यू ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑपरेटर है हमारे पास, 6 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। ये जी हाँ, ज़्यादा टफ है नहीं ऑपरेटर। और यहाँ पर मीनिंग दे रखा है एग्जाम्पल में इस तरीके से, रिजल्ट क्या जनरेट करेगा। पहला ऑपरेटर है हमारे पास इक्वल टू। अगर सिंगल इक्वल होता तो उसे बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन यहाँ डबल इक्वल है तो इसे बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर, और यहाँ लिया हमने वैल्यू 5 और 5 इक्वल इक्वल 5। यह कंडीशन को चेक कर रहा है जो 5 वैल्यू है वो बराबर है 5 के, जो आगे वाली वैल्यू जो पड़ी हुई है वो इसके इक्वल है। अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो ट्रू देगा। और कंडीशन क्या है, ट्रू है। एग्जांपल में देखो 5 इक्वल इक्वल 5, यस ट्रू, तो फिर ट्रू, रिजल्ट में देगा आपको ट्रू। इसी तरीके से नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मीनिंग होता है कि अगर वैल्यू, दोनों वैल्यू पड़ी हुई है जो जिससे कंपेयर कर रहा है दो वैल्यू के बीच में, वो दोनों वैल्यू आपस में डिफरेंट हैं तो ट्रू देगा। नॉट इक्वल टू है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अब यहाँ पे कंडीशन में क्या है कि 5 और 3 नॉट इक्वल टू 3, यस ट्रू है। अगर इक्वल इक्वल होता तो फॉल्स देता। इसी तरीके से हमारे पास ऑपरेटर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन यहाँ पे कंपेयर करता है कि पहली वैल्यू जो है लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से बड़ी है क्या। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है इसकी। अगर इसी को हम लेस देन लगा देते हैं यहाँ पर तो कंडीशन होती फॉल्स, तो ट्रू है अभी। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास लेस देन। और लेस देन ऑपरेटर काम करता है, कंडीशन को चेक करता है कि लेफ्ट साइड में पड़ी हुई वैल्यू राइट साइड में पड़ी हुई वैल्यू से स्मॉल है क्या। तो कंडीशन देख लो, ए लेस देन 5, यस ट्रू, तो इस तरीके से ट्रू आउटपुट जनरेट कर देगा। नेक्स्ट मिलेगा आपको यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मीनिंग होता है कि या तो वैल्यू ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। यहाँ दो कंडीशन एक साथ काम करती हैं, या तो वैल्यू ग्रेटर हो या फिर इक्वल। तो ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 5
ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 जो वैल्यू है दूसरी वाली 5 से इक्वल है क्या? दो वैल्यू है यहाँ पर, इक्वल है नहीं, जैसे इक्वल है, ग्रेटर है क्या? ग्रेटर नहीं है, बट कैसी है? बराबर है, तो ट्रू आउटपुट जनरेट करेगा। इस तरीके से लास्ट है हमारे पास लेस देन इक्वल टू, या तो छोटा हो या फिर बराबर हो। ये लिखा है लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ 4 लेस देन इक्वल टू 6। अब 4 को देखो कंपेयर कर रहा है 6 के साथ, तो 4 और 6 लेस देन है, यस। इक्वल टू है, नहीं, तो कंडीशन पहली ट्रू बैठ रही है, लेस देन है, तो क्या करेगा? आउटपुट में ट्रू जनरेट करेगा। अब देखेंगे हम इसका प्रैक्टिकल। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल में हमने आइडियली खोल रखा है पहले से ही, तो आइडियली सेल है, यहाँ दिया 5 इक्वल टू 5 और यहाँ पे देंगे एंटर, देखो ट्रू आ गया है। वही प्रोग्राम मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ जो आपको पहले से दिए गए थे वहाँ पर। यहाँ कंपेयर कर रहा है 5 इक्वल इक्वल 5, ट्रू होगा। यहाँ लगाते हैं नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ पे देगा फॉल्स, क्योंकि 5 और 5 नॉट इक्वल टू है, नहीं, ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स। हाँ, कंडीशन इस तरीके से ट्रू बैठ रही है अभी इसमें। नॉट इक्वल टू कंपेयर कर रहा है तो कंडीशन क्या बैठेगी? ट्रू या फिर फॉल्स? फॉल्स। नेक्स्ट, यहाँ कंडीशन ट्रू है, 5 नॉट इक्वल टू 8, यस, कंडीशन इज ट्रू, तो आउटपुट में क्या दे दिया उसने? ट्रू। इसी तरीके से 4 लेस देन 5, पाइथन एक ऐसा सेल है यहाँ पर आप आसानी से प्रोग्राम को तुरंत के तुरंत आउटपुट जनरेट करवाते हैं, इंस्टेंट आउटपुट देता है आपको, ठीक है। इस तरीके 5 ग्रेटर 2, तो यस ट्रू है, तो ट्रू में आउटपुट दे दिया। इसी तरीके से डॉट इक्वल टू होता है लेस देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, तो यहाँ लगाते हैं वैल्यू 45 लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स बैठेगी क्योंकि 45 बड़ा है, ना ही इक्वल टू है, किससे? 34 से। दोबारा कंडीशन देते हैं टी लेस देन, तो यहाँ पर ट्रू देगा क्योंकि 55 45 45 क्या है? इक्वल टू वैल्यू है, ठीक है, दोनों बराबर वैल्यू हैं, लेस देन नहीं है बट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ग्रेटर देन की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन दे रहा है, और ग्रेटर में 5 इंटू, यहाँ हमने 5 दे दिया है, तो कंडीशन क्या देगा? फॉल्स देगा कंडीशन। अभी दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, दूसरी वैल्यू, और दूसरी वैल्यू में देखो यहाँ पे क्या दिया है इसने? ट्रू। तो 56 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यस, वैल्यू इज ट्रू, तो आउटपुट ट्रू दे दिया। इसी तरीके से अगर आप ये प्रोग्राम यहाँ पे बना लिए सेल पे, अगर यही प्रोग्राम आप चाहते हैं फाइल पे बनाना है, तो फाइल पे कंट्रोल लाइन करके न्यू फाइल खोल लें, और इस तरीके से आप यहाँ पर रन करवा सकते हैं। वैल्यू ले लें, कोई वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं, वेरिएबल में हम डालते हैं वैल्यू ए इक्वल 50 और बी इक्वल 60, प्रिंट कॉमा ए इक्वल इक्वल बी। इसी तरीके से सबके लिए ले लेंगे हम 1 बाय 1। बी भी डिसाइड कर दिया, ए नॉट इक्वल टू बी, थोड़ा कॉपी कर लेते हैं हम, कॉपी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते चले जाएंगे, 6 टाइम करेंगे बस ओनली। ये यहाँ दूसरा मिलता है ग्रेटर देन,
लेस देन से अपडेट करेंगे इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे और लेस देन इक्वल टू करेंगे। ये सभी ऑपरेटर मिलते हैं आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे स्टेटमेंट भी देना है तो आप इसके अंदर स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दो इक्वल टू, दूसरा नॉट इक्वल टू, तीसरे में आपको देना है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और यहाँ लेस देन, और लेस देन के बाद आपको मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक और है जिसे बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू प्रोवाइड करेंगे। अब डायरेक्टली एसएमएस आएगा। एसएमएस में क्या होगा कि एसएमएस में इक्वल टू आएगा और रिजल्ट में रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू देगा, फॉल्स होगी तो फॉल्स देगा। या कॉलन और लगा देते हैं जिससे वैल्यू हमें लगे कि सेपरेट है। आउटपुट और स्टेटमेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए, अलग अलग, जिससे पता चल जाए कि ये आउटपुट है और ये क्या है, स्टेटमेंट आपका एसएमएस। कंट्रोल एस करेंगे और सेव कर लेते हैं इस फाइल को। किसी भी लोकेशन पे सेव कर लें और जो भी नाम देना है वो .py के साथ, एक्सटेंशन .py के साथ हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। और F5 मॉड्यूल पे जाके आपको क्या करना है, रन। और इस तरीके से देखो आउटपुट आ जाएगा। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं ऐसे ही 1 बाय 1 वीडियो लाता रहूँगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे अटैच हो पाएँ। लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।